नमस्कार। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो तनातनी चल रही है उसके बीच इज़राइल में अमेरिका के जो राजदूत हैं माइक हकाबी, उन्होंने एक बड़ा शानदार सुझाव दिया है, बहुत ही शानदार है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम देश हैं उनको फ़िलिस्तीन बनाने के लिए अपनी कुछ ज़मीन दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इज़राइल के कब्जे में जितनी ज़मीन है उसकी तुलना में मुस्लिम देशों के पास 644 गुना अधिक ज़मीन है। 644 गुना अधिक ज़मीन है मुस्लिम देशों के पास। तो उनका कहना है कि मुस्लिम देशों को कुछ ज़मीन अपनी देकर फ़िलिस्तीन को अलग बसा लेना चाहिए, ताकि गाज़ा और वेस्ट बैंक, ये जो फ़िलिस्तीन के जो हिस्से हैं, पूरे फ़िलिस्तीन पर इज़राइल का कब्जा हो जाए, इज़राइल अपने लोगों को वहाँ बसा ले और फ़िलिस्तीनियों को बेदखल कर दे। ये इनकी सलाह है इज़राइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी की। बड़ी शानदार सलाह है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जैसे ही बना डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा था कि ये इज़राइल गाज़ा को कब्जा करके उसको अमेरिका को दे देगा, अमेरिका वहाँ पे एक सैरगाह बनाएगा, अरब दुनिया की सबसे बड़ी सैरगाह बनाएगा। और उसने फ़िलिस्तीन के बगल के ऐसे देशों के नाम भी गिना दिए थे ट्रंप ने कि ये लोग फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह दे। नाम भी उसने तय भी कर लिया था कि कौन उनको जगह देंगे। तो ये अमेरिकी राजदूत जो कह रहा है, ये ट्रंप की कही हुई बात का ही विस्तार कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी को बेदखल करके उसके देश पर कब्जा करना और दूसरों को बताना कि तुम इनको जगह दे दो, तुम इनको ज़मीन दे दो, फ़िलिस्तीनियों को वहाँ पे फ़िलिस्तीन देश बना दो। मेरा भी एक सुझाव है अमेरिका को और इज़राइल को, चूँकि सार्वजनिक रूप से लोग सलाह दे रहे हैं, एक दूसरे को इंटरव्यू में कहा है माइक हकाबी ने, तो मैं भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में कह रहा हूँ इस बात को। इससे बेहतर एक सुझाव है मेरे पास। फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने से बेहतर एक सुझाव है मेरे पास, बतलाता हूँ आपको। मैंने चैट जीपीटी पे ये जानने की कोशिश की कि आखिर इज़राइल, वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, जो 3 हिस्से हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप, ये फ़िलिस्तीन के हैं और इज़राइल के पास अपनी ज़मीन है। तो कितनी ज़मीन है इसको देखें ज़रा। अभी स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में इज़राइल के पास 22,145 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। वेस्ट बैंक में 5,655 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। और गाज़ा स्ट्रिप, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग मारे हैं इज़राइल में फौजी हमलों में, वो 365 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल, 365 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब टोटल जो इज़राइल की लड़ाई चल रही है फ़िलिस्तीन से, वो समझ लीजिए 5655 और 365, ये कुल मिलाकर 6,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए लड़ाई चल रही है। और इज़राइल के पास 22,000 स्क्वायर किलोमीटर अपना है। मेरे पास एक योजना है ट्रंप के लिए और उनके जो राजदूत हैं इज़राइल में, इन दोनों के लिए, वो बतलाता हूँ आपको। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि अमेरिका में सबसे बड़ी खाली जगह कौन कौन सी है। तो उसने अमेरिका के एक राज्य नेवादा की एक ज़मीन बतला दी है मुझको निकाल कर, जैसे पटवारी नक्शा रहता है ना। तो मैंने अमेरिका का पटवारी नक्शा निकलवाया कि सबसे बड़ा चक कौन सा है, सबसे बड़ा हिस्सा खाली ज़मीन का कौन सा है। तो इसने निकाल के बताया मुझको कि नेवादा में 31,000 स्क्वायर किलोमीटर, और 31,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इज़राइल और वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप, इन तीनों का मिला के 28,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और नेवादा में एक अकेला ज़मीन का हिस्सा जो है 31,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहाँ जनता का कोई आना जाना नहीं है, कोई फायरिंग रेंज यहाँ पर चलती है। तो ये अभी कोई आबादी भी नहीं है इस 31,000 किलोमीटर में। और इजरायलियों के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रिप इरिगेशन वगैरह में उनका एक्सपर्टाइज है।
तो यहाँ पर जाकर वो इस बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना सकते हैं। इजराइल के लोग उनको अलाट कर दिया जाए। जब ट्रंप कह रहा है दूसरे देशों को, फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह दो, ये खाली करवा के हम यहाँ सैरगाह बनाएंगे। ट्रंप का राजदूत कह रहा है कि दूसरे मुस्लिम देश जगह दे दें, उनके पास बहुत सारी जगह। तो बहुत सारी जगह तो मैंने पटवारी नक्शे से निकाली है, ये ChatGPT नाम का पटवारी है, इससे मैंने निकाला है। 31,000 स्क्वायर किलोमीटर की तो एक जगह है, जिसमें इजराइल और गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक ये तीनों से मिला के भी ज़्यादा जगह है। आप ले जाओ इजराइल को, अमेरिका का बहुत चहेता भी है, उसके गोद में बैठ के उसका मुंह नोचते रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका पूरी ज़िंदगी से वीटो करते आया है, पूरी ज़िंदगी से। इजराइल का कुछ बिगड़ने नहीं देता, इजराइल को बम देता है बड़े बड़े, इसको गिराओ और फिलिस्तीनियों को मारो। अमेरिका की दिलचस्पी है कि अरब दुनिया के बीच में उसका एक ऐसा पिट्ठू, उसका एक ऐसा मवाली बैठा रहे जो लोगों को डरा के रखे। आज इजराइल को लाके अमेरिका के नेवादा में अगर इजराइल आप बसा दोगे तो ईरान के ऊपर हमले के लिए आपके पास कौन रह जाएगा। तो अमेरिका की नीयत जो है वहाँ पर अरब दुनिया में, मिडिल ईस्ट में अपना एक ऐसा फौजी पिट्ठू रखने की है जिसका इस्तेमाल वो दूसरों के खिलाफ कर सके। अब मैंने और भी देखा, मैंने ChatGPT नाम के पटवारी से पूछा थोड़ा और भी बतलाओ मुझको कहाँ पर क्या है। तो उसने मुझको कहा कि ओरेगन नाम की जगह, आपको ओरेगन याद पड़ता होगा, जब रजनीश वहाँ बसे हुए थे अमेरिका में, तो ओरेगन में ही कहीं पे उनका बहुत बड़ा एक आश्रम था। ओरेगन में 1,70,000 एकड़ से ज़्यादा जगह खाली पड़ी हुई है। ओरेगन में 1,70,000 एकड़ से ज़्यादा। अब इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर किलोमीटर में तो काफ़ी निकलेगी। और इजराइल के पास आज तो एक ही टुकड़ा है, 2 टुकड़े तो फिलिस्तीनियों के हैं। तो इजराइल को आप 3 जगह भी दे सकते हो, 3 जगह बस जाओ। ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर, मैं सबसे बड़ा मैंने एक ही ढूंढ लिया है, 12,000 स्क्वायर मील और 31,000 स्क्वायर किलोमीटर का नेवादा का टेस्ट रेंज। आज केवल फायरिंग वायरिंग की प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, उसको दे दें। दूसरा, रेनगेल नाम की जगह है अलास्का में, इसमें 20,000 स्क्वायर मील। अब इसको फिर बदलना पड़ेगा, 20,000 स्क्वायर मील को, ये भी 31,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रेनगेल में जो नेशनल पार्क है अलास्का में, ये 20,000 स्क्वायर मील है, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हो रहा है। तो इजराइल और फिलिस्तीन मिलाकर जितना है उतना आप उनको अलास्का में भी दे सकते हो। जैसे जब किसी को सरकारी ज़मीन देनी रहती है ना, तो बड़े साहब अगर रहते हैं, उन्होंने कह दिया कि इनको ज़मीन दिखाओ, तो पटवारी आपको जा के अलग अलग जगह पे ज़मीन दिखाते हैं, यहाँ इतना एकड़ है, यहाँ इतना स्क्वायर फीट है, ऐसा दिखाते हैं ताकि आप पसंद कर सको। मुझको तो लग रहा है कि इजराइल में जो अमेरिकी राजदूत है वो ले जाए इजराइल के नेताओं को, वहाँ के प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को, और दिखाए कि अमेरिका में कहाँ कहाँ कितनी जगह खाली है, आप छांट लो। जो प्लाट आपको पसंद आएगा उसको अलाट कर देंगे। कुल 28,000 स्क्वायर किलोमीटर की तो बात है इजराइल के सामने। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे और हैं। पटवारी के पास में बहुत सारे और नक्शे हैं, बहुत सारी और ज़मीनें, रकबा खसरा नंबर है। आप सोच के देखिएगा, अमेरिका जिस तरह से पीछे लगा है, फिलिस्तीनियों को बाहर निकालो, दूसरे देशों को कह रहा है कि फिलिस्तीनियों को जगह दो, और इजराइल को पूरा कब्जा करवा रहा है फिलिस्तीन पर। तो उससे अच्छा ये है अपने घर ले जाओ। तुम्हारा दामाद लगता है कि तुम्हारा भतीजा लगता है कि क्या लगता है, मुझको नहीं मालूम। इजराइल को ले जाओ अपने घर अमेरिका में और वहाँ ले जाके उसको बसा दो अच्छे से। वहाँ तो उनको कारोबार भी खूब मिलेगा। यहाँ तो ऑलिव उगाने वाले, खच्चर लेके चलने वाले गरीब फिलिस्तीनियों का पड़ोस है। इसी के ऊपर तुम अवैध कब्जा करते करते पूरे फिलिस्तीनियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो।
तो इससे अच्छा यह है कि तुम अमेरिका चले जाओ, वहाँ उसके बीच में अपना एक इजराइल बसा लो। कैसी लगी ये बात आपको, आप बताइएगा। पटवारी नक्शा मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, आप भी देख सकते हैं। थोड़ा समझाइए, अगर आपके पहचान के लोग अमेरिका या इजराइल में हैं तो समझाइए कि अपने घर ले जाए अमेरिका, वहाँ पे बसा दे एक नया इजराइल। और ये लोग तरक्की करने वाले कारोबारी हैं, सूदखोर जात है ये, तो ये लोग वहाँ पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारा जोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने कोई प्रासंगिक बात की है तो हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या किया जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो अपने सिर का ख्याल रखें, हेलमेट लगा कर रखें। बिना हेलमेट चलेंगे तो किसी हादसे में आपके चल बसने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। दोपहिए में रोज 2-4 लोग मेरे प्रदेश में मर रहे हैं, रोज 2-4 लोग। इसलिए अपने सिर का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। आपको चाहे आपके इस खोपड़ी के भीतर दिमाग महत्वहीन लगता हो, लेकिन मेरा मानना है कि आपके परिवार के लिए वो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो थोड़ा सिर का ख्याल रखिए, दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।